दोस्तों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गा से जुड़े कुछ बेहद व भक्तिपूर्ण प्रेरक प्रसंगों को जानते हैं और माँ की आराधना करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा के आरंभ के बारे में बात करें तो नवरात्रि का आरंभ ही माँ शैलपुत्री की पूजा से होता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी बहुत से भक्त पूजते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से भी सती को समाधान नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था और अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा के अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान से सहाय मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सर्जन हुआ, जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केश बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल की रचना हुई, सूर्यदेव के तेज से पैरों की उंगलियों की रचना हुई, कुबेर देव के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बने, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्र की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रिकुटी बनी, वायुदेव के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। ऐसे दुर्गा माँ के दिव्य रूप के सर्जन करने के बाद देवगण ने उन्हें इन शस्त्रों से भी सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र अर्पण किया, पवन देव ने धनुष बाण दिए, यमराज ने कालदंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला अर्पण की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्यदेव ने असीम तेज प्रदान किया।
सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला प्रदान की। पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया। कुबेर देव ने मधु से भरा एक दिव्य पात्र दिया। समुद्र देव ने माँ दुर्गा को एक उज्ज्वल हार, 2 दिव्य वस्त्र, 1 दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, 2 कड़े, अर्धचंद्र, 1 सुंदर हंसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। ऐसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया। उसके पश्चात दुर्गा माँ ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। इस तरह बलशाली असुर महिषासुर का वध करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुरमर्दिनी नाम से प्रसिद्धि हुई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा।